ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो टॉरस यानी कि वृषभ के लिए अत्यंत विशेष है, क्योंकि ये वीडियो है 7 से 13 अक्टूबर के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। नए दर्शकों को बता दूं कि मेरा साप्ताहिक राशिफल प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पर आधारित होता है। चंद्रमा एक ऐसे ग्रह हैं जो बहुत तेज़ गति से भागते हैं, करीबन 2.25 से 2.5 दिन में अपनी राशि बदल लेते हैं। तो स्वाभाविक है कि पूरा हफ्ता जो 7 दिन का होता है उसमें कई बार राशि बदलेंगे, कई बार ग्रहों से युति योग दृष्टि संबंध बनाएंगे। चंद्रमा मन के कारक होते हैं और उनकी विशेषता ये होती है कि जिस भी भाव में वो गोचर करते हैं उसको एक्टिवेट कर देते हैं। इसीलिए डे टू डे एक्टिविटी पर भी चंद्रमा का प्रभाव बहुत पड़ता है और इसीलिए साप्ताहिक राशिफल की विशेषता भी बहुत बढ़ जाती है। कैसे जाएगा आपका आने वाला हफ्ता, क्या क्या ग्रहों का प्रभाव या चंद्रमा का प्रभाव हो सकता है आपके ऊपर, ये सब ज्ञात करने के लिए, एक इंडिकेशन के लिए, गाइडेंस के लिए ये साप्ताहिक राशिफल अति विशेष होता है। किस प्रकार से अपने सप्ताह को प्लान आउट करें, उसके लिए साप्ताहिक राशिफल अत्यंत विशेष होता है। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि वृषभ है, दोनों ही गाइडेंस के लिए अवश्य इस राशिफल को देख सकते हैं। टेक्निकली अलग अलग राशिफल नहीं बन सकते, जहाँ से ज़्यादा आपको सटीकता लगती है वहाँ से देखिए। हर बार समझाने का प्रयास होता है कि टेक्निकली अलग अलग राशिफल नहीं बन सकते। मेरा व्यक्तिगत मानना है कि लग्न राशि से देखिए, नहीं पता तो चंद्र राशि से अवश्य देख सकते हैं। शुरू करते हैं। चंद्रमा रहेंगे आपके सप्तम भाव में यानी कि वृश्चिक में 7 तारीख को, और 9 अक्टूबर सुबह के 4 तक उनका गोचर यहीं पर रहेगा। चंद्रमा का सप्तम में आना वैसे तो न्यूट्रल ही माना जाता है, लेकिन क्योंकि चंद्रमा आपके तीसरे घर के स्वामी है जो काम त्रिकोण है, और एक और काम त्रिकोण में आ रहे हैं, यानी कि कोई इच्छा की पूर्ति हो सकती है। यहाँ पर गुरु की दृष्टि भी है तो गजकेसरी योग बना, और यहाँ पर शनि की दृष्टि भी है, तो ये बता रहा है कि ये समय आपके लिए भाग्यशाली होगा। करियर हो या बिजनेस, दोनों में ही लाभ मिल सकते हैं, क्योंकि गुरु और शनि अटके हुए कार्यों को पूर्ण करने की क्षमता रखते हैं। अब ये जो गुरु हैं ये वक्री हो जाएंगे, लेकिन अभी वक्री हुए नहीं हैं, तो वक्री होने से पहले कोई अधूरा कार्य आपका अवश्य यहाँ पर पूर्ण हो सकता है। बिजनेस में लाभ मिल सकता है, लेकिन नीच के चंद्रमा है तो मैरिड लाइफ पर अगर थोड़ा सा ध्यान देंगे तो अच्छा रहेगा। अपनी इमेज पर थोड़ा सा ध्यान देंगे तो अच्छा रहेगा। सप्तम भाव जीवन में बैलेंस लाता है। यहाँ पे चंद्रमा नीच के हो गए, ये एक चीज़ इंडिकेट अवश्य करता है कि मे बी यहाँ पर थोड़ा सा जीवन में, स्पेशली सोशल लाइफ, पर्सनल लाइफ में बैलेंस थोड़ा सा कम हो सकता है। पुनः कहूँगा अपनी इमेज को लेकर कॉन्शियस रहेगा, क्योंकि यहाँ पर कुछ लोग जानबूझकर इमेज को खराब करने का प्रयत्न करते हैं। चंद्रमा तीसरे घर के स्वामी हैं, सप्तम में बैठे हैं और लग्न को देख रहे हैं। तीसरे घर का संबंध डायरेक्टली या इनडायरेक्टली लग्न से हो रहा है, और लग्न में गुरु बैठे हैं जो आपके लिए लाभ स्थान के स्वामी हैं, यानी कि अपने प्रयत्नों से लाभ अर्जित करेंगे। ये चंद्रमा तीसरे घर के स्वामी हैं, बृहस्पति 11वें घर के स्वामी है, और ये काम त्रिकोण है, यानी कि अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने की क्षमता आपके अंदर हफ्ते के शुरुआती भाग में बहुत अच्छी रहेगी। नीच के चंद्रमा है, इसलिए कहीं ना कहीं तो नीचता आती ही है। चंद्रमा मन के कारक होते हैं। कभी कभी मनोभाव गिल्टी पूर्ण हो जाता है, यानी कि ग्लानि पूर्ण हो जाता है, बहुत गिल्ट फीलिंग आ जाती है, पुरानी चीज़ें बहुत याद आती है, और व्यक्ति का अपने ऊपर से विश्वास हट जाता है। और ना चाहते हुए भी, मतलब कि ऐसा नहीं कि परिस्थितियाँ नेगेटिव होंगी, ना चाहते हुए भी व्यक्ति थोड़ा सा नकारात्मकता की ओर खींचा चला जाता है। तो जितना अपने मनोभाव पर कंट्रोल कर सकते हैं उतना अच्छा है। राहु का प्रभाव भी है, तो राहु भ्रमित करते हैं। ऑलरेडी नीच के चंद्रमा है, तो अपने जीवन को सरल रखेंगे तो अच्छा रहेगा। नवांश कुंडली बता रही है कि थोड़ा सा कॉन्शियस रहिएगा, मेडिटेशन आदि कीजिएगा, पूजा पाठ कीजिएगा, कोई ऐसी चीज़ कीजिएगा जो आपको, आपके मन को, आपके चित्त को शांत रखे। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में थोड़ा फ्लेक्सिबल रहना पड़ेगा, रिजिड मत होइएगा। बिजनेस यहाँ पर ठीक है सब कुछ, लेकिन जल्दबाजी नुकसान करेगी। लव लाइफ, पुरानी बातों पर झगड़े होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। वैवाहिक जीवन, जैसा मैंने कहा, यहाँ पे बहुत अजीब सा माहौल हो सकता है, पुरानी चीज़ें भी याद आएंगी। रिलेशनशिप में जो भी गड़बड़ चल रहा था, वैवाहिक जीवन में जो भी गड़बड़ चल रही है, उसको लेकर थोड़ा सा परेशान महसूस होंगे, और ओवरऑल एक अनहैप्पीनेस रहेगी वैवाहिक जीवन में। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, एक ही चीज़ यहाँ पर मैं स्टूडेंट्स की बात है। स्टूडेंट्स के लिए समय अच्छा है। कुछ कार्य जो आपके अपूर्ण रहे थे वो पूर्ण होने की क्षमता बहुत ज़्यादा है। सेहत के अनुसार आपको यदि किडनी या गॉल ब्लैडर का प्रॉब्लम है, हार्मोनल डिसऑर्डर है, रक्त विकार है, दिक्कत बढ़ेगी। सर्वाष्टक में आपका भाग्यस्थान बली है, ये एक अच्छी चीज़ है। भाग्यस्थान के बली होने के कारण प्रॉब्लम्स अगर आएंगी भी तो उनका निवारण आपको प्राप्त हो जाएगा। 9 अक्टूबर
सुबह के 4 चंद्रमा आ जाएंगे आपके अष्टम में यानी कि धनु में, और 11 अक्टूबर सुबह के 11 यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का अष्टम में आना कोई बहुत अच्छा नहीं माना जाता, धनु में है तो थोड़ी सी एंग्जाइटी भी बढ़ेगी। अच्छी चीज़ है कि मंगल की दृष्टि है, और मंगल आपके लिए सप्तम के स्वामी है, 12वें घर के स्वामी है, तो विदेश से लाभ हो सकता है क्योंकि धन स्थान में बैठे हैं और सप्तम में है तो बिजनेस में भी पैसा आगे बढ़ेगा। लेकिन मंगल एग्रेशन है, मंगल बैठे मिथुन में है और चंद्रमा धनु में है। एंग्जाइटी, एग्रेशन, कन्फ्यूजन, ये डेडली कॉम्बिनेशन है। मानसिक स्तर पर थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है। गुरु से भी क्योंकि अष्टम में है तो ये शकट योग बन गया, और शकट योग से क्या होता है कि महत्वपूर्ण कार्य अटकते हैं। तो अब जैसे मैंने कहा, एग्रेशन है, कन्फ्यूजन है, फ्रस्ट्रेशन है और इनडिसाइसिवनेस है। यहाँ पर गुरु भी आ गए जिनका शकट योग बन गया, तो कुछ कार्य डिले भी होगा। तो ये जो समय है ना, ये बहुत इरिटेशन वाला आपका रहेगा, मतलब कि आप छोटी छोटी बातों पर इरिटेट हो जाएंगे, आपके काम अटकेंगे, वो भी आप जो प्रॉब्लम नहीं भी है या छोटी सी प्रॉब्लम है ना, उसको भी बहुत एग्जैजरेट कर देंगे। तो इन सारी चीज़ों पर ध्यान देंगे तो अच्छा है। एग्रेशन पर नियंत्रण रखिएगा। चंद्र मंगल समसप्तक में है, धन बढ़ेगा, लेकिन क्योंकि मंगल धन वाणी के स्थान में है, चंद्रमा वाणी के स्थान को देख रहे हैं, वाणी की उग्रता और चंचलता तंग कर सकती है। नवांश कुंडली बता रही है कि यात्रा के योग बन रहे हैं, लेकिन बस एक ही चीज़ कहूँगा, जल्दबाजी में किसी को कुछ कमिट मत कीजिएगा। बिजनेस दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में चीज़ों को सिंपल रखिएगा। बिजनेस के हिसाब से पैसा आता हुआ दिख रहा है, अचानक से पैसा आता हुआ दिख रहा है, स्पेशली अगर इवेंट मैनेजमेंट या शादियों से संबंधित कोई कार्य है। लव लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं, उन चेंजेस को एक्सेप्ट करके आगे बढ़िए। वैवाहिक जीवन ऐसा लग रहा है मेंटली बहुत एग्जॉस्टेड फील करेंगे। कभी कभी होता है कि हम साथ रह के भी कभी कभी परेशान हो जाते हैं, तो एक अपने आप को एक ब्रेक दे सकते हैं। अपने आप को आपके लिए मी टाइम निकालिएगा, बहुत अनिवार्य होता है। स्टूडेंट्स, थोड़ा सा पार्टिसिपेशन बढ़ाइए अपने स्टडीज़ में। ऐसा लग रहा है आप थोड़े से ओवर कॉन्फिडेंट हो रहे हैं और टाइम कम दे रहे हैं। जहाँ तक सेहत की बात है, जिनको डिप्रेशन या कोई मानसिक विकार है, मानसिक विकृति है, थोड़ा सा अपना ध्यान यहाँ पे अवश्य दें। इन्फेक्शंस का डर है, एंग्जाइटी की प्रॉब्लम है, और छोटी मोटी इंजरी नहीं कहूँगा, छोटी मोटी चोट जो लगती है वैसा कुछ कारक बना हुआ है। सर्वाष्टक में आपका तीसरा भाव बली है। ओवर एक्साइटमेंट से अपने आप को दूर रखिएगा। यहाँ पे अपने ऊर्जा का जो स्तर है आपका, वो बहुत अनियंत्रित रहेगा। 11 अक्टूबर चंद्रमा आ जाएंगे आपके नवम भाव में यानी कि मकर में। उससे एक दिन पहले 10 को बुध का गोचर हो चुका होगा। कोई डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं है, फिर भी दर्शा देता हूँ। चंद्रमा नवम भाव में आ जाएंगे आपके 11 अक्टूबर, और सप्ताह के अंत तक कहीं पे रहेंगे, सुबह 11 बजे आएंगे। चंद्रमा आपके तीसरे घर के स्वामी है, और यहाँ पे आके अपने ही भाव को देखेंगे। भाग्य स्थान के चंद्रमा तीसरे घर को देख रहे हैं, यानी कि भाग्य भी साथ देगा, पराक्रम भी साथ देगा, स्किल्स भी साथ देगी। गुरु की दृष्टि है जो वक्री हो चुके हैं, और गुरु लाभेश है, वक्री ग्रह और भी स्ट्रांग हो जाता है, मैं बता चुका हूँ कई बार। और मंगल का प्रभाव भी है, मंगल आपके धन स्थान में बैठे हैं, लाभ स्थान के स्वामी देख रहे हैं, धन स्थान में बैठा ग्रह देख रहा है, भाग्य स्थान में चंद्रमा है। भौतिक रूप से तो बहुत अच्छा है, लेकिन बॉसेस से थोड़ी सी प्रॉब्लम यहाँ पर बढ़ सकती है। घर में पिताजी से प्रॉब्लम, घर में बड़ों से प्रॉब्लम आपकी यहाँ पे बढ़ सकती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अगर कार्य क्षेत्र में जॉब या कहीं पर भी जॉब करते हैं तो आपके रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे अचानक से बदल दी जाएंगी, तो उसको लेकर भी थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। बड़ों से बहस मत कीजिएगा, कभी भी नहीं करनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे वो समय है जब जानबूझ के तो नहीं, क्योंकि ग्रहों का प्रभाव है, अनकॉन्शियसली आप थोड़ा सा लोगों से बहस करेंगे, बड़ों से बहस करेंगे, उसका बुरा प्रभाव पड़ सकता है। यात्रा के योग बनते हैं, घर में कोई धार्मिक अनुष्ठान आदि कराना है, सबसे अच्छा टाइम है। भाग्य का भरपूर साथ मिलेगा, बस क्योंकि मंगल 12वें घर के स्वामी भी हैं, उनकी दृष्टि है चंद्रमा पर, तो ये थोड़ा सा दर्शाता है खर्चे भी बढ़ सकते हैं। नवांश कुंडली बता रही है कि अपने मन की बात सुनिएगा। यहाँ पर जो करना चाह रहे हैं, इच्छाएं हैं जो, उनको पूरा करने का प्रयास कीजिए। अपनी बहुत इच्छाएं दबा कर बैठे हैं, और जो व्यक्ति इच्छाओं को दबाता है वो कभी भी खुश नहीं रहता। इच्छाओं का वेग बहुत स्ट्रांग होता है। आपको लगता है कि आपने इच्छाओं को दबा लिया, लेकिन वो कहीं ना कहीं तो तंग करती हैं। इसलिए इच्छाओं को समझ के उनको सही डायरेक्शन दिखाने की आवश्यकता होती है। इच्छाओं को दबाना कहीं पर भी सही नहीं लिखा गया। दशांश कुंडली बता रही है कि कार्य क्षेत्र में कुछ बड़े कार्य पूर्ण हो सकते हैं। बिजनेस, शांत रहिएगा और रिसर्च कीजिएगा अपने प्रोडक्ट्स या सर्विसेज के बारे में। समय ठीक है, लेकिन रिस्क नहीं लेना। लव लाइफ, कुछ मन में बात चल रही थी, उसको यहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं पार्टनर से, थोड़ा साहस दिखाना पड़ेगा। वैवाहिक जीवन
आप टाइम नहीं दे पा रहे अपने लाइफ पार्टनर को, क्वालिटी टाइम, ये नहीं कह रहा कि 5-5 घंटे बिताइए, आधे घंटे भी उनको दे रहे हैं टाइम, तो उनको ये लगना चाहिए कि वो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है। स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत अच्छा है, भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। सेहत की जहाँ तक बात है, जोड़ों का दर्द, बीपी की प्रॉब्लम, इन्फ्लेमेशन, लिवर डिसऑर्डर्स। सर्वाष्टक में आपका लाभ स्थान बली है। हफ्ते के अंत में अचानक से लाभ, अचानक से कोई अच्छी न्यूज़ आ सकती है। उपाय के स्वरूप में आपको पार्वती माता का ध्यान करते हुए गौरी चालीसा का 2 बार पाठ करना है। आशा करता हूँ कि वीडियो आपके काम आएगी। चैनल पे अगर आप नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। मिलता हूँ आप सभी से अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।